उद्धव बाला साहेब शिवसेना का ये तीसरे ऑफिस का ओपनिंग हुआ। दिन पर दिन उद्धव बाला साहेब शिवसेना मालेगांव शहर में एक नए ऑफिस का ओपनिंग कर आप एक मौजूदा कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से गांव में शिवसेना बढ़ रही है? देखो, महायुति की सरकार थी और जब कोरोना काल आया तो मैं समझता हूँ कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी उस वक्त तो सीएम थे और उन्होंने जो अपनी कार्यकर्दगी का मुजाहरा जो किया है, यानी ठीक है, आदमी इंसानियत को ज़िंदा रखता है और ज़िंदा रख के उन्होंने जो मुसलमानों के साथ में जो उन्होंने लेके चला, ऐसे हालात के अंदर कि जब मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत फैलाई जा रही थी कि मुसलमानों की वजह से कोरोना आया, और वो आदमी 16-16 घंटे फ़ोन के ऊपर हमेशा जब फ़ोन लगाता था मेरे जैसा आदमी तो वो फ़ोन रिसीव करता था, और ख़ास तौर के ऊपर उनकी मालेगांव के ऊपर बहुत नज़र थी। ऐसे आदमी ने अगर काम किया है, कोई भी समाज का हो, कोई भी कौम का हो, उन्होंने जो सीएम रहते हुए जो उन्होंने काम किया, मैं वाकई में उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हम यूटी के अंदर है आज जब भी यूटी के ऊपर थे महाविकास अघाड़ी के अंदर, आज इंडिया अलायंस के अंदर भी हम यूटी के अंदर है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि भाई अगर एक उनकी ऑफिस खुलती है तो ये हमारे ही लोग कार्यकर्ता है, हमारे को इनको हौसला अफजाई करने के लिए जाना चाहिए। हम ये समझ के यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ऑफिस के ऊपर आए और हमने इनको मुबारकबाद दिया फरीद भाई को। फरीद कुरैशी शिवसेना में गए, अगर आप चाहते तो वो कांग्रेस में भी आ सकते थे, तुम्हारी पार्टी बढ़ती, तुम्हारे कार्यकर्ता बढ़ते, तुम्हारे लोग बढ़ते। ठीक है, वो कोई बात नहीं, जिसको उसका एक अपना मन है। अगर वो शिवसेना भी गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ नगर सेवक थे, और पार्टी के अंदर कोई कहीं भी रहे, पब्लिक का काम करना चाहिए। वो पब्लिक का काम करने वाले हैं, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम भी उनके साना बासाना है, और हम लोगों को शहर के अंदर एक साथ एकजुट होकर काम करना है आगे। हाँ, आपने देखा होगा कुछ रोज़ पहले हमने समाजवादी के अध्यक्ष का भी इस्तेकबाल किए, क्योंकि वो भी हमारी अलायंस के अंदर है। हम लोग सब छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर इकट्ठा शहर के अंदर एक अच्छी तरीके से पूरी ताकत बनाएंगे, सबको एक प्लेटफार्मों पर ला के मालेगांव शहर के अंदर बदलाव की लहर है, और ये शहर चाहता है कि शहर के अंदर बदलाव होना चाहिए। आप देख लो, शहर के खड्डे देख लो, जिस तरीके से शहर का जो मिसाल देते हैं, ये बेहाल है शहर का। ये शहर आप चाहता है कि कोई ना कोई नया आदमी आना चाहिए। हम लोग विकास के नाम के ऊपर एक साथ आएंगे, चाहे शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार साहब की एनसीपी हो, ये हम सब मिलकर काम साथ में करेंगे। क्या कॉर्पोरेशन का चुनाव भी सब साथ में मिलकर लड़ेंगे? हमारे को तो इंटरेक्शन ऐसा ही है, मुझे खुद को, कि भाई आपको जो तुम्हारे लेवल के ऊपर काम करना है, आप अपने लेवल के ऊपर काम करो, जिससे तुमको युति करना है युति करो। हम अच्छा जो समझेंगे, सबको साथ, सबका विकास का मामला रहेगा, सबको साथ में लेके चलेंगे और हम लोग युति करके इलेक्शन लड़ेंगे। इससे हटके एक सवाल, मालेगांव शहर में कुछ दिनों से चर्चा शुरू हो गई, जैसे जैसे कांग्रेस की पोजीशन मजबूत होते जा रही है, इस बात की चर्चा भी है कि मालेगांव शहर के MIM के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित इख्तियार करने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, यहाँ पर मालेगांव के अंदर चील उड़ी कौवा उड़े अलग कारोबार नहीं है, या गधा उड़ता है शहर के अंदर, है ना। मैं आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है और मैंने जो अपनी बात को ऊपर तक के बात रखा हूँ, आज मैं पूरी ताकत से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। अभी मैंने 25 यतीम बच्चों के निके का ये करवाया हूँ, मुझके उस 3 एम्बुलेंस भी देना है। उसके कुछ लोग अगर केंद्र से लोग आते हैं तो मैं उसके अंदर 3 एम्बुलेंस भी देने का प्रोग्राम में मैं पूरी सेटिंग से काम शुरू किया हूँ। और कारपोरेशन का इलेक्शन हो या असम्बली का इलेक्शन हो, मैं पूरी ताकत से लड़ने वाला है। पार्टी कोई पैराशूट से उतर कर आएगा और उसको टिकट दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं कल हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष आए थे वजाद मिर्जा साहब, उनसे भी कल मेरी चर्चा हुई। कल मेरे घर पे हमने साथ में खाना खाए और उन्होंने मुझे बोले कि एजाज भाई तुम पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारे साथ है। नाना पटोले साहब साथ में है, बाड़ा साहब थोड़ा साहब साथ में है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब से परसों मुलाकात हुई। मैं पूरी ताकत से सब लीडरों से मिल रहा हूं और हो सकता है 18 तारीख के बाद फिर एक राउंड दिल्ली का हो जाएगा, मैं ऊपर के वरिष्ठ लोगों से भी मिलने वाला हूँ। अगर आप असेंबली लड़ने की बात कर रहे थे तो कारपोरेशन का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? कारपोरेशन का इलेक्शन पहले आएगा तो मैं कारपोरेशन का इलेक्शन भी लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला असेंबली की पूरी तैयारी है। असेंबली शहर का लोग आप चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला मालेगांव शहर के अंदर पावर का है। आज इन्होंने जो अजाब मालेगांव शहर के ऊपर नाजिल कर दिया है,
ये शहर इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने इनका जेब भरा और गरीबों का जेब खाली हो रहा है, ये मालेगांव शहर इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुफ्ती साहब पार्टी में आ जाते हैं, पार्टी के फैसला अगर हो जाते तो क्या आप मुफ्ती साहब के अंडर में काम करेंगे? मुफ्ती साहब मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं मुफ्ती साहब के अंडर में कैसे काम करूँगा? मैं पार्टी का अध्यक्ष है। अध्यक्ष क्या होता है ये तो आपको मालूम है ना। मैं अध्यक्ष हूँ, मुफ्ती साहब अगर आते हैं तो मेरे अंडर में मुफ्ती साहब काम करेंगे। मैं मुफ्ती साहब के अंडर में कैसे काम करूँगा? जैसे MIM में हैं? जैसे MIM में कर रहे थे। अभी MIM के अंदर तो जैसे जो पार्टी के अंदर है वो अध्यक्ष इनका कोई और है, वो है। ठीक है, ये वो मानते होंगे नहीं मानते होंगे वो। बहरहाल यहाँ तो कांग्रेस के अंदर अगर वो आते होंगे तो मेरे ही अंडर में काम करना पड़ेगा उनको। क्या आप उनका इस्तेमाल करेंगे अगर वो आते हैं तो? यस, पार्टी है ना, मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है वो, ये देखो पार्टी में लेना नहीं लेना ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे वरिष्ठ लोग का काम है। मेरे वरिष्ठ लोग को अच्छा बुरा फैसला अगर लगेगा वो लेंगे, वो उनका फैसला रहेगा, उनका फैसला मुझे हर हाल में मानना रहेगा।